सेक में कितनी बड़ी बात हो गई है। लिन चांगकोंग अनजान बनते हुए पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। चिन हाओ एक्साइटेडली बताता है कि पिछले 500 सालों से शांत क्विंगयुन सेक्ट का एंशिएंट बेल कल रात अचानक बज उठा था। सेक्ट मास्टर रात को ही अपने सेक्लूशन से बाहर आ गई। कहा जा रहा है कि हमारे क्विंगयुन सेक्ट में एक ऐसी सुप्रीम स्वॉर्ड इमॉर्टल सीनियर छुपी हुई है जो कर्मा तक को काट सकती है। अब पूरा सेक्ट उन सीनियर को ढूंढने में लगा हुआ है। सेक्ट मास्टर ने कहा है कि अगर किसी को उन सीनियर की गाइडेंस मिल जाए तो उसके नेसेंट सोल रेल्म तक पहुंचने की उम्मीद पक्की है। लिन चांगकोंग ये सब सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और खांसी करते हुए कहता है कि तो फिर तुम दोनों को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, क्या पता वो सीनियर तुम दोनों को पसंद कर ले। उनके पीछे खड़ा एल्डर लियो ये सब सुनकर अपने दिल में गुस्से से सोचता है कि एक्टिंग, तुम बस इस ओल्ड मैन के सामने एक्टिंग करते रहो। वो सुप्रीम स्वॉर्ड इमॉर्टल तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है और अपने दोस्तों के सामने अनजान बन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन चांगकोंग उनके लिए खाना बनाता है। वो तेजी से इंग्रेडिएंट्स चॉप करता है और एक शानदार मील तैयार करता है। चारों लोग एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद अचानक एल्डर लियो अपनी जगह से उठता है और एक ग्लोइंग ब्लू स्वॉर्ड निकालकर सीधा लिन चांगकोंग पर पॉइंट करता है। वो गुस्से से चिल्लाता है कि कल रात वाली वो स्ट्राइक यूज करो, अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करो और मुझ पर अटैक करो, वरना आज तुम मारे जाओगे। लिन चांगकोंग बिल्कुल शांत रहता है और उसकी स्वॉर्ड लिन चांगकोंग की गर्दन के बिल्कुल पास आकर रुक जाती है। लिन चांगकोंग कामली पूछता है कि क्या आप सच में देखना चाहते हैं। एल्डर लियो चिल्लाता है कि फालतू बातें मत करो, स्वॉर्ड ड्रॉ करो। जैसे ही वो ये कहता है लिन चांगकोंग की आंखों में एक शार्प ग्लो आता है। वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और कहता है हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड ड्रॉइंग आर्ट। 1 सेकंड से भी कम वक्त में एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट फ्लैश होती है। लिन चांगकोंग की स्वॉर्ड इतनी तेजी से मूव करती है कि किसी को कुछ नजर नहीं आता। अगले ही पल एल्डर लियो की ग्लोइंग ब्लू स्वॉर्ड बीच में से 2 टुकड़ों में कट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। एल्डर लियो कम्प्लीटली शॉक में चला जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो फौरन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कांपते हुए कहता है कि हाथ में कोई स्वॉर्ड नहीं, फिर भी कर्मा को काट दिया। ये तो गॉड्स का रेल्म है। इस ओल्ड मैन की आंखें अंधी थी जो मैंने एक स्वॉर्ड इमॉर्टल को ऑफेंड कर दिया, मुझे माफ कर दें सीनियर। लिन चांगकोंग अपने माथे से पसीना पोंछता है और अपने दिल में सोचता है कि शुक्र है मैंने अपनी स्ट्राइक में थोड़ी सी कर्मा दाओ रिदम ऐड कर दी थी जिसने इसको डरा दिया, वरना अगर सच में फाइट होती तो मैं सिर्फ ची कंडेंसेशन फर्स्ट लेयर पर हूँ, ये मुझे 1 सेकंड में क्रश कर देता। जैसे ही किंग हान और चिन हाओ वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लिन चांगकोंग का सिस्टम अचानक एक अलर्ट देता है। सिस्टम कहता है डीप स्कैन एक्टिवेटेड। सिस्टम पहले चिन हाओ को स्कैन करता है और उसकी डिटेल्स शो करता है। चिन हाओ स्ट्रिप्ड ऑफ द केओस इमॉर्टल बोन, हिज बॉडी हार्बर्स फ्रैगमेंट्स ऑफ ए डिवाइन आर्टिफैक्ट विद कॉन्शियसनेस। फिर सिस्टम किंग हान को स्कैन करता है। लुओ किंग हान 9 orifice exquisite heart, her body hosts an ancient very divine soul currently dormant। ये डिटेल्स पढ़कर लिन चांगकोंग बुरी तरह शॉक हो जाता है। वो अपना सर पकड़कर सोचता है कि इनेट दाओ हार्ट, स्ट्रिप्ड इमॉर्टल बोन और साथ में एक ओल्ड ग्रैंडपा और एक ओल्ड ग्रैंडमा इनके अंदर छुपे हुए हैं। ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड मेन कैरेक्टर वाला टेम्पलेट है। तो इसका मतलब पिछले 15 साल मैं इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि ये दोनों अपने अंदर के चीट्स के साथ मुझे कैरी कर रहे थे। वो पवेलियन के अंदर आकर बैठ जाता है और सोचता है कि इन दोनों का टैलेंट इतना एक्सट्रीम है कि ये 1-2 साल में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट और 3-5 साल में पर्पल पैलेस रेल्म तक पहुंच जाएंगे और मैं हर साल सिर्फ एक रेल्म अपग्रेड कर सकता हूं। देखने में लगता है कि मैं स्लो हूं, पर पर्पल पैलेस के बाद इनको कई सालों तक बॉटलनेक का सामना करना पड़ेगा, जबकि मैं बिना किसी रुकावट के हर साल एक रेल्म बढ़ूंगा। अर्ली स्टेजेस में इन दोनों ने मुझे कैरी किया है, पर लेटर स्टेजेस में मैं इनका आसरा बनूंगा। 50 साल बाद मैं इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज ट्रू गॉड बनूंगा। जैसे ही वो ये कहता है, अचानक आसमान से एक रस्टी और पुरानी स्वॉर्ड जमीन पर गिरती है। उस स्वॉर्ड से एक डार्क और हेवी आवाज आती है, छोटे बच्चे 50 साल में डेटी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी बातें करते हो। तुम्हारे उस एक स्वॉर्ड स्ट्राइक ने शायद उन अंधों को बेवकूफ बना दिया हो, पर तुम एक ऐसे ट्रैश हो जिसके पास स्पिरिट रूट भी नहीं है। तुम आखिर हो कौन? तभी लिन चांगकोंग के सामने 2 फिगर्स अपीयर होते हैं। एक व्हाइट ग्लोइंग फेरी स्पिरिट जो किंग हान के अंदर से आई थी और एक डार्क डेमन स्पिरिट जो चिन हाओ के अंदर से आया था। व्हाइट फेरी स्पिरिट उसको घूर कर कहती है कि तुम सिर्फ एक मॉर्टल हो, फिर भी तुमने हमारी एग्जिस्टेंस को कैसे देख लिया। अचानक लिन चांगकोंग के सिस्टम का वार्निंग अलार्म बजता है। वार्निंग एनकाउंटर्ड अननोन माइटी बीइंग्स प्रॉब। डार्क डेमन स्पिरिट लिन चांगकोंग को स्कैन करने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। वो शॉक में कहता है कि ये किस तरह की शील्डिंग पावर है, मैं तक इसके आर पार नहीं देख पा रहा। व्हाइट फेरी स्पिरिट कहती है कि तुम्हारे पास बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं। खैर, जब तक तुम किंग हान के दावपात में रुकावट नहीं बनते, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर दोनों स्पिरिट्स वहाँ से वैनिश हो जाते हैं। लिन चांगकोंग जमीन पर गिर जाता है और लंबा सांस लेता है। वो सोचता है कि शुक्र है सिस्टम का स्टेटस इतना हाई है कि इनको कुछ पता नहीं चला। अभी के
इसके लिए मैं बहुत वीक हूँ, मुझे बस टाइम चाहिए। जब मैं डेटी ट्रांसफॉर्मेशन रेल में पहुंच जाऊंगा तब देखूंगा कि कौन मुझसे ऐसी टोन में बात करता है। इसके बाद एक टाइम स्किप मोन्टाज स्टार्ट होता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है सेकंड ईयर, ब्रेक थ्रू टू ची कंडेंसेशन सेकंड लेयर। हम देखते हैं कि लिन चांगकोंग कोर्टयार्ड स्वीप कर रहा है और किताबें पढ़ रहा है। फिर टेक्स्ट आता है फिफ्थ ईयर, ब्रेक थ्रू टू ची कंडेंसेशन फिफ्थ लेयर। लिन चांगकोंग रात के वक्त बैम्बू फॉरेस्ट में अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी स्वॉर्ड स्ट्राइक्स अब और भी ज्यादा फास्ट और डेडली हो चुकी हैं। फिर टेक्स्ट आता है एट ईयर, ब्रेक थ्रू टू ची कंडेंसेशन नाइन्थ लेयर, ग्रेट परफेक्शन। 8 साल गुजर चुके हैं। एक दिन किंग हान बैक माउंटेन में उससे मिलने आती है। वो बड़ी हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लिन चांगकोंग उसको देखकर अपने दिल में सोचता है कि वाओ, ये तो बिल्कुल बदल गई है। ये लड़की अब सच में एक डिजास्टर लेवल ब्यूटी बन चुकी है। किंग हान भागती हुई आती है और उसको गले लगा लेती है। वो खुशी से कहती है कि लिन दागे, मैंने पर्पल पैलेस रेल्म ब्रेक थ्रू कर लिया है। मास्टर ने आखिरकार मुझे आपसे मिलने की इजाजत दे दी। जैसे ही वो उसको हक करती है, सिस्टम का रेड अलर्ट बजने लगता है। वार्निंग, सेक्ट मास्टर सू लुओक्सिया एंड द फेरी रेमनेंट सोल आर एमिटिंग स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट, टारगेट होस्ट हैंड्स। ये सुनते ही लिन चांगकोंग फौरन उसको पीछे पुश करता है और अपने दोनों हाथ हवा में उठा लेता है। वो घबराकर सोचता है कि क्रैप, एक टच भी नहीं करने दे रहे। ये दोनों ओल्ड मॉन्स्टर्स हमें छुप कर देख रहे हैं। वो फौरन एक्टिंग करते हुए थोड़ा पीछे हटता है और कहता है कि किंग हान, तुम अब बड़ी हो गई हो, मेन और वीमेन को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। किंग हान ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है कि लिन दागे, क्या आप मुझसे दूर जा रहे हैं? फिर वो अपने पास से 3 बैग्स निकालकर उसको देती है और कहती है कि ये लीजिए, ये आपके लिए है। टॉप ग्रेड मैरो क्लींजिंग पिल्स, 1000 ईयर स्पिरिट हर्ब्स और हाई लेवल तालिस्मान्स, मैंने ये सब आपके लिए जमा किए हैं। लिन चांगकोंग उन बैग्स को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और सोचता है कि वाओ, मैं इस बैक माउंटेन में आराम से स्वीप कर रहा हूँ और ये लड़की मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। क्या यही फीलिंग होती है एक टॉप टियर ब्यूटी से फ्री के रिसोर्सेज लेने की? बहुत शानदार फीलिंग है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम खुद कल्टीवेट क्यों नहीं करती इनसे, और चिन हाओ कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया। किंग हान बताती है कि चिन हाओ ने भी पर्पल पैलेस ब्रेक थ्रू कर लिया है, पर उसने सेक्ट काई के रैंक मिशन लिया है और वो 100,000 माउंटेन्स में एक्सपीरियंस गेन करने गया है। उसे गए हुए काफी टाइम हो गया है, शायद जल्दी वापस आ जाए। जैसे ही वो ये बोलती है, सिस्टम का एक बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी वार्निंग आता है। इमरजेंसी वार्निंग, डिटेक्टेड चिन हाउस chaos immortal bone origin is extremely weak. He is facing a certain death tribulation. His life signs are about to disappear. ये सुनते ही लिन चांगकोंग का एक्सप्रेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट आता है। वो फौरन अपनी स्वॉर्ड को ग्रिप करता है और उसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल शॉकवेव निकलती है जो पूरे कोर्टयार्ड में फैल जाती है। किंग हान घबराकर पूछती है कि लिन दागे, क्या हुआ? लिन चांगकोंग फौरन अपने ऑरा को कंट्रोल करता है और एक फेक स्माइल देकर कहता है कि कुछ नहीं। तुमने अभी चिन हाओ के मिशन का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में अचानक एक स्वॉर्ड टेक्निक का आइडिया आया और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर वो बहुत सीरियस टोन में उससे कहता है कि किंग हान, तुम फौरन मेन पीक पर वापस जाओ। किंग हान पूछती है कि पर मैं तो अभी आई हूँ। लिन चांगकोंग स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है कि मेरी बात मानो, फौरन जाओ। किंग हान उदास होकर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर बैठती है और वहाँ से उड़ जाती है। जैसे ही वो हवा में होती है, उसके पीछे वो व्हाइट फेरी स्पिरिट अपीयर होती है और कहती है कि किंग हान, उसको देखना बंद करो। तुम्हारे पास 9 ऑरिफाइज एक्सक्विजिट हार्ट है। तुम फ्यूचर में 9 हेवेंस की ट्रू इमॉर्टल बनोगी और वो सिर्फ एक मॉर्टल ट्रैश है जिसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना भी नामुमकिन है। 100 साल बाद तुम वैसी ही जवान रहोगी, पर वो मिट्टी में मिल जाएगा। तुम दोनों अलग दुनिया के लोग हो, इस कनेक्शन को जल्दी खत्म कर दो। लेकिन किंग हान रोते हुए गुस्से से कहती है कि मास्टर, मैं आपको उनके बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं दूंगी। अगर लिन दागे ना होते तो मैं 8 साल पहले ही किसी बीस्ट का शिकार बन चुकी होती। अगर इमॉर्टल वर्ल्ड में उनके लिए जगह नहीं है तो मैं इस आसमान को भी तोड़ दूंगी और उनके लिए डेस्टिनी बदलने वाली डिवाइन मेडिसिन ढूंढ कर लाऊंगी। फेरी स्पिरिट उसकी इस डिटर्मिनेशन को देखकर शॉक रह जाती है और सोचती है कि इस लड़की का इरादा इतना पक्का है। मेरे इस एंशिएंट रेमनेंट सोल को भी इसकी बातों से एक डर फील हुआ। दूसरी तरफ लिन चांगकोंग अपनी स्वॉर्ड उठाता है और बाहर जाने लगता है। एल्डर लियू उसको रोककर पूछता है कि सीनियर, क्या आप माउंटेन से नीचे जा रहे हैं? लिन चांगकोंग सिर्फ इतना कहता है कि 100,000 माउंटेन्स। एल्डर लियू घबराकर कहता है कि सीनियर, प्लीज वहाँ मत जाइए। 100,000 माउंटेन्स में आजकल डेमोनिक ची बहुत ज्यादा है। सुना है कि वहाँ किसी इविल सेक्ट के नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर ने कई सेक्ट्स के जीनियसेस को हंट करना शुरू कर दिया है। वहाँ बहुत खतरा है। लिन चांगकोंग की आंखों में एक रेड ग्लो आता है और वो कहता है कि नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर सही वक्त पर मिला। मैं अपनी हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड ड्राइंग आर्ट उस पर टेस्ट करूंगा। अगर किसी ने मेरे भाई को हाथ लगाया तो मैं उनकी बॉडी और सोल दोनों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सीन फौरन शिफ्ट होता है 100,000 माउंटेन्स के एक डार्क और स्टॉर्मी कैनियन पर। आसमान से एक मैसिव गोल्डन स्वॉर्ड लाइट सीधा जमीन पर गिरती है जो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करती है और जमीन को फाड़ देती है। वहाँ पर लिन चांगकोंग अपनी रेड ग्लोइंग स्वॉर्ड पकड़े खड़ा होता है। वो गुस्से से चिल्लाता है कि जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, मैं तुम सबको इस दुनिया से फिजिकली इरेज कर दूंगा। उसके सामने चिन हाओ बुरी तरह जख्मी हालत में जमीन पर गिरा होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। चिन हाओ उसको देखकर वीक आवाज में पूछता है कि लिन दागे, अभी जो स्वॉर्ड स्ट्राइक थी, क्या वो आप थे? लिन चांगकोंग फौरन उसके मुंह में एक हीलिंग पिल डालता है और कहता है कि चुप रहो, अपनी एनर्जी बचा कर रखो, बड़ा भाई तुम्हें घर ले जाएगा। वो चिन हाओ को अपनी बैक पर उठाता है और आगे बढ़ने लगता है, पर तभी आसमान से
से बहुत सारे मैसिव रेड लाइट के पिलर्स नीचे गिरते हैं और उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। लिन चांगकोंग समझ जाता है कि डेमन सेक्ट की लार्ज आर्मी अलर्ट हो चुकी है, मुझे इसको यहाँ से फौरन निकालना होगा। इसी दौरान हम क्विंगयुन सेक्ट का सीन देखते हैं। किंग हान अपने कोर्टयार्ड में वापस आती है। तभी एक हैंडसम यंग मैन जो कि वाइस सेक्ट मास्टर जी युआन का पोता जी चुआन होता है, उसके पास आता है। वो एक ग्लोइंग बॉक्स ओपन करता है और कहता है कि जूनियर सिस्टर लुओ, मैं पिछले कुछ दिनों से बाहर मिशन पर था और मैंने खास तुम्हारे लिए एक ट्रेजर ढूंढा है। वहाँ खड़े बाकी डिसाइपल्स उस बॉक्स को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि 1000 ईयर कोल्ड जेड मैरो, ये तो कल्टीवेशन स्पीड को 30% तक बढ़ा सकती है। ये तो प्राइसलेस ट्रेजर है। सीनियर ब्रदर का जूनियर सिस्टर लुओ के लिए प्यार सच में बहुत गहरा है। लेकिन किंग हान बिल्कुल कोल्ड टोन में जवाब देती है कि सीनियर ब्रदर का शुक्रिया, पर ये बहुत कीमती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज रास्ता दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जी चुआन का चेहरा गुस्से और ह्यूमिलिएशन से लाल हो जाता है। वो बॉक्स को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और गुस्से से चिल्लाता है कि 3 बार इसने मुझे 3 बार रिजेक्ट किया है, और वो भी उस स्क्रिप्चर पवेलियन के ट्रैश लिन चांगकोंग के लिए। वो अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है कि फौरन पता लगाओ लिन चांगकोंग आज रात अचानक स्क्रिप्चर पवेलियन छोड़कर कहाँ गया है। उसका आदमी बताता है कि 100,000 माउंटेन्स। ये सुनकर जी चुआन के चेहरे पर एक इविल स्माइल आती है और वो कहता है कि हा उसने एल्डर लियू के प्रोटेक्शन सर्कल को छोड़ दिया। ये तो खुद मौत को बुलावा देना है। फौरन 100,000 माउंटेन्स के ब्लड डेमन सेक्ट को मैसेज भेजो, उनसे कहो कि क्विंगयुन सेक्ट का एक टॉप जीनियस उनके इलाके में है। मैं ब्लड डेमन सेक्ट का यूज करके इस ट्रैश को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वापस 100,000 माउंटेन्स में आसमान में एक बहुत ही बड़ा रेड पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल से एक टेरिफाइंग आवाज आती है, क्विंगयुन सेक्ट के छोटे चूहे, किसी ने तुम्हारी लोकेशन हमें बेच दी है। तुमने मेरे सेक्ट के गार्डियंस को मारा है और अब तुम सोचते हो कि तुम जिंदा इस 100,000 माउंटेन से बाहर निकल जाओगे। लिन चांगकोंग चिन हाओ को नीचे जमीन पर रखता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। वो एक इविल स्माइल देकर कहता है कि नैसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैंने 8 साल तक बर्दाश्त किया है। आज मैं तुम्हारे इस नैसेंट सोल को यूज करके अपनी हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड ड्रॉइंग आर्ट टेस्ट करूंगा। आसमान में एक बहुत ही बड़ा और टेरिफाइंग ब्लड रेड डेमोनिक फेज अपीयर होता है, जिसके इर्द गिर्द रेड लाइटनिंग चमक रही होती है। लिन चांगकोंग अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से ग्रिप करता है। उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं। वो चिल्लाता है, हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड ड्रॉइंग आर्ट, ब्रेक फॉर मी। वो अपनी स्वॉर्ड से एक कोलोसल वर्टिकल गोल्डन स्लैश मारता है जो सीधा आसमान की तरफ जाता है। वो स्लैश इतना पावरफुल होता है कि वो उस जायंट ब्लड फेस को सीधा 2 टुकड़ों में काट देता है। वो ओल्ड मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है, ये इम्पॉसिबल है, ये किस तरह की स्वॉर्ड इंटेंट है। उसका वो जायंट फेस एक धमाके के साथ एक्सप्लोड हो जाता है और हमेशा के लिए वैनिश हो जाता है। लिन चांगकोंग अपने एक घुटने पर गिर जाता है और हेवी ब्रीदिंग करता है। वो सोचता है कि कर्मा दाओ रिदम को फैर्स करना बहुत एग्जॉस्टिंग है, मुझे जल्दी से चिन हाओ को यहाँ से निकालना होगा। तभी अचानक आसमान से एक गोल्डन लोटस पर एक ब्यूटीफुल औरत नीचे आती है। उसने व्हाइट ड्रेस पहनी होती है और उसके फेस पर एक वेल होता है। ये सेक्ट मास्टर सू लुओक्सिया होती हैं। वो आकर पूछती हैं कि कौन से सीनियर ने अभी इस डेमन कल्टीवेटर को मारा है। लिन चांगकोंग उनको पहचान लेता है और फॉरेन एक्टिंग करते हुए वीक टोन में कहता है कि सेक्ट मास्टर, अभी अभी आसमान से एक स्वॉर्ड लाइट आई और इसको मार दिया। डिसाइपल कुछ भी ठीक से नहीं देख पाया। सेक्ट मास्टर उसको बिल्कुल कोल्ड आइज से देखती है और कहती है कि लिन चांगकोंग, ये मत सोचना कि तुम इस बेकार जान को खतरे में डालकर चिन हाओ को बचा लोगे तो किंग हान तुम्हारे लिए अपना दिल दे देगी। लिन चांगकोंग अपना सर झुकाकर कहता है कि डिसाइपल ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। सेक्ट मास्टर आगे कहती है कि तुम दोनों अलग दुनिया के लोग हो। वो फ्यूचर में 9 हेवंस में उड़ान भरेगी और तुम सिर्फ एक मॉर्टल एंट हो। अपने दिल से ये फालतू ख्याल निकाल दो, वरना मुझे खुद अपने हाथों से तुम्हें मिटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। जैसे ही वो ये धमकी देती हैं, लिन चांगकोंग का सिस्टम एक अलर्ट देता है, वार्निंग, डिटेक्टेड फेटल थ्रेट, ऑटो स्कैनिंग टारगेट्स बैकग्राउंड। सिस्टम का पैनल सेक्ट मास्टर की डिटेल्स शो करता है, ट्रू रेल्म अर्ली डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, करंट स्टेटस ओरिजिन सीवियरली इंजर्ड, गोल्डन कोर कंप्लीटली शैटर्ड, एफ्लिक्टेड विद एक्सट्रीम पॉइजन, एक्सट्रीमली कोल्ड पॉइजन। लिन चांगकोंग ये डिटेल देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। वो अपना सर उठाकर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि सेक्ट मास्टर फिक्र ना करे, किंग हान का अपना रास्ता है, पर कौन एंट है और कौन नहीं इसका फैसला वक्त खुद करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लिन चांगकोंग वापस सेक्ट के कोर्टयार्ड में आ जाता है। एल्डर लियो उसको देखकर समझाते हैं कि लिन बॉय, मेरी एक बात सुनो, सेक्ट मास्टर सही कहती है, वो लड़की बहुत आउटस्टैंडिंग है, तुम बस अपना झाड़ू लगाओ और स्वॉर्ड प्रैक्टिस करो, फालतू बातों के बारे में मत सोचो। जब तक तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। लिन चांगकोंग स्माइल करके कहता है कि एल्डर की फिक्र का शुक्रिया, मैं अभी कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाता है और अपने दिल में सोचता है कि सू लुओक्सिया, तो असल में तुम एक सीवियरली इंजर्ड पेपर टाइगर हो। 10 साल के अंदर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। रात का वक्त होता है और लिन चांगकोंग बैम्बू फॉरेस्ट में खड़ा होता है। अचानक उसको बहुत सारे मास्क्ड असैसिन्स घेर लेते हैं। उनके बीच में से वो सीनियर ब्रदर जी चुआन अपना फैन पकड़े हुए बाहर आता है। वो इवल स्माइल के साथ कहता है कि लिन चांगकोंग, मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 100,000 माउंटेन्स के ब्लड डेमन सेक्ट वाले भी तुम्हें मार नहीं पाए, पर अब तुम एल्डर लियो के प्रोटेक्शन से बाहर आ गए हो, तो आज रात मैं खुद तुम्हें मारूंगा और लुओ किंग हान के दिल से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अटैक। सारे असैसिन्स अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर लिन चांगकोंग की तरफ पॉइंट करते हैं। जी चुआन जोर जोर से
से हंसता है और कहता है कि अगले जन्म में याद रखना, जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर नजर मत डालना। हा। लिन चांगकोंग बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और अपने दिल में सोचता है कि मैंने इतने टाइम तक अपनी पावर छुपाई है, मैं बस इस पल का इंतजार कर रहा था। वो कमांड देता है, सिस्टम ब्रेक थ्रू। सिस्टम की आवाज आती है, डिंग। पोस्ट फाउंडेशन हैज रीच्ड द लिमिट, ऑटोमेटिकली अनलॉकिंग हिडन रेल्म। अचानक लिन चांगकोंग की बॉडी से एक मैसिव गोल्डन ऑरा इरप्ट होता है, जो एक बहुत बड़े ब्लास्ट की तरह उन सबको पीछे फेंक देता है। ज़ीचुआन शॉक में चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम तो ची कंडेंसेशन 9th लेयर पर थे ना। ये ऑरा, ये तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की ऑरा है। उसका एक असेसिन उसको तसल्ली देता है कि यंग मास्टर घबराए मत, अगर इसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ब्रेकर थ्रू कर भी लिया है तो इसे फर्स्ट लेयर पर है, हम सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक पर है, हम इसको आराम से मार देंगे। लेकिन सिस्टम का पैनल लिन चांगकोंग के सामने शो होता है, पोस्ट फाउंडेशन डिफाइज द हेवंस, करंट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट लेयर कॉम्बैट पावर कैन एब्सोल्युटली क्रश फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 9th लेयर ग्रेट परफेक्शन। लिन चांगकोंग की आंखों में एक शार्प रेड ग्लो आता है। वो कहता है कि 12 साल तक मैंने एक ही स्ट्राइक को प्रैक्टिस किया है, आज रात इस एक स्ट्राइक से मैं सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। वो अपनी स्वॉर्ड को ग्रिप करता है और एक ब्लाइंडिंग हॉरिजॉन्टल गोल्डन स्लैश मारता है। वो स्लैश इतनी फास्ट और पावरफुल होती है कि एक ही झटके में सारे असैसिन जमीन पर गिर जाते हैं और मारे जाते हैं। ज़ीचुआन ये टेरिफाइंग सीन देखकर अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे मत मारना लिन सीनियर ब्रदर, मेरी जान बख्श दो। मैं वाइस सेक्ट मास्टर ज़ी युआन का सगा पोता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर गोल्डन कोर लेट स्टेज के एक्सपर्ट हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें जिंदा काट देंगे। लिन चांगकोंग बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आता है और कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मुझे धमकी देते हैं। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड सीधा ज़ीचुआन के दांतियन में घुसा देता है। ज़ीचुआन दर्द से बुरी तरह चिल्लाता है, आह मेरी कल्टीवेशन, मेरा दांतियन, तुम पागल हो। उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से क्रिपल हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, कांग्रेचुलेशंस टू होस्ट फॉर कंप्लीटिंग ए क्रॉस रेल्म काउंटर किल, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड सुप्रीम ब्रेथ कंसीलमेंट आर्ट, दिस आर्ट कैन परफेक्टली डिस्गाइज योर कल्टीवेशन बेस, एनीवन बिलो डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज विल एब्सोल्युटली नॉट बी एबल टू सी थ्रू इट। लिन चांगकोंग अपनी स्वॉर्ड वापस रखता है और सोचता है कि अच्छा हुआ, इतना बड़ा हंगामा हुआ है, सेक्ट के लोग आते ही होंगे। वो फौरन जमीन पर उन डेड बॉडीज के बीच में लेट जाता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वाइस सेक्ट मास्टर ज़ी युआन और एक और एल्डर आते हैं। ज़ी युआन अपने पोते की हालत देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि चुआन है, कौन है वो, किसने मेरे पोते को क्रिपल किया। वो आसपास देखता है और उसकी नजर लिन चांगकोंग पर पड़ती है। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ तुम अकेले जिंदा बचे हो। मैं तुम्हारी सोल को एक्सट्रैक्ट करूंगा और तुम्हारे ब्रेन को मुश बना दूंगा। मैं पता लगाकर रहूंगा कि इसके पीछे कौन है। लिन चांगकोंग आंखें बंद किए हुए सोचता है कि सोल सर्च, ये ओल्ड मॉन्स्टर तो बिल्कुल रूल्स फॉलो नहीं करता। ज़ी युआन अपना हाथ लिन चांगकोंग के सर की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि मुझे सर्च करने दो, चाहे तुम इडियट बन जाओ, मुझे पता लगाना है कि मेरे पोते को किसने क्रिपल किया। जैसे ही वो अपना हाथ रखता है, सिस्टम का अलर्ट आता है, वार्निंग, एनकाउंटर्ड सोल सर्च, सुप्रीम ब्रेथ कंसीलमेंट आर्ट ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, कंस्ट्रक्टिंग फॉल्स मेमोरी बैरियर। इससे पहले कि ज़ी युआन कुछ कर पाता, एल्डर लियू वहाँ आकर उसको रोक लेते हैं। एल्डर लियू कहते हैं कि वाइस सेक्ट मास्टर, ये लड़का सेक्ट मास्टर ने पर्सनली स्क्रिप्चर पवेलियन में भेजा था, आप बिना किसी प्रूफ के इसकी सोल सर्च नहीं कर सकते। अगर सेक्ट मास्टर गुस्सा हो गई तो आपके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। ज़ी युआन गुस्से से स्नोट करता है और कहता है कि आज इस लड़के की किस्मत अच्छी थी, चलो यहाँ से। वो अपने पोते को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। लिन चांगकोंग थोड़ी सी आंखें खोलता है और सोचता है कि शुक्र है सिस्टम ने सुप्रीम ब्रेथ कंसीलमेंट आर्ट दे दी थी, ये आर्ट डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को भी धोखा दे सकती है। तो ये गोल्डन कोर वाला क्या चीज है, ये दुश्मनी पक्की हो गई। अगले दिन की सुबह होती है और लिन चांगकोंग वापस कोर्टयार्ड में झाड़ू लगा रहा होता है। एल्डर लियू अपनी चेयर पर बैठकर चाय पीते हुए उसको देख रहे होते हैं। वो अपने दिल में सोचते हैं कि कल रात बैम्बू फॉरेस्ट में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और ये लड़का आज भी बिल्कुल आम इंसान की तरह स्वीप कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग है जो मैं समझ नहीं पा रहा। वो आउट लाउड पूछते हैं कि लिन बॉय, कल रात तुम बच गए, अगर मैं ना आता तो तुम्हारा क्या होता। लिन चांगकोंग बिल्कुल इनोसेंट एक्ट करते हुए कहता है कि एल्डर का बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मैं तो कल रात पहले ही बेहोश हो गया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। एल्डर लियू उसको घूर कर देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। इसके बाद लिन चांगकोंग अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। वो सोचता है कि 4 साल गुजर गए हैं और किंग हान एक बार भी यहाँ नहीं आई। सुना है कि सुनु ऑक्सिया ने उसको फोर्सफुली सेक्लूशन में डाल दिया है और जब तक वो पर्पल पैलेस 5th लेयर पर नहीं पहुँचती उसको बाहर आने की इजाजत नहीं है। और वो ओल्ड डॉग ज़ी युआन भी जरूर कोई नई चाल चल रहा होगा। चिन हाओ अभी तक 100,000 माउंटेन्स में है। मुझे उससे कांटेक्ट करना होगा ताकि वो ज़ी फैमिली के लोगों से बच कर रहे। वो अपने पास से एक जेड का टुकड़ा निकालता है और उसको एक चाकू से कार्व करना शुरू करता है। वो सोचता है कि आम कम्युनिकेशन तालिस्मान्स की रेंज बहुत कम होती है, सिर्फ कुछ डजन माइल्स। 100,000 माउंटेन्स तक मेरा मैसेज नहीं पहुंच सकता। लेकिन मुझे याद है स्क्रिप्चर पवेलियन के 3rd फ्लोर पर एक एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक थी, स्पिरिट बटरफ्लाई कम्युनिकेशन। वो जेड को एक बटरफ्लाई की शेप देता है और उस पर टेक्निक यूज करता है। वो जेड एक ग्लोइंग ब्लू स्पिरिट बटरफ्लाई में बदल जाता है और हवा में उड़ने लगता है। लिन चांगकोंग उसको खिड़की
खिड़की से बाहर भेजता है और कहता है कि जाओ चिन हाओ को ढूंढो। सीन शिफ्ट होता है एक बर्फीली केव में जहाँ चिन हाओ आग के पास बैठा होता है। वो स्पिरिट बटरफ्लाई उड़ती हुई उसके पास आती है। बटरफ्लाई से लिन चांगकोंग की आवाज आती है, चिन हाओ, जी युआन शायद तुम पर हमला करने की कोशिश करे, इसलिए केयरफुल रहना, और हाँ अगर टाइम मिले तो एक बार न्यू जिया विलेज जाना और देखना कि मेरी मदर कैसी है। चिन हाओ ये सुनकर फौरन अपना जेड कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है। दूसरी तरफ लिन चांगकोंग के कमरे में उसकी जेड डिवाइस ग्लो करती है। चिन हाओ की बहुत ही घबराई हुई और पैनिक आवाज आती है, लिंदागे, मैं आपको ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं पिछले कुछ दिन पहले न्यू जिया विलेज गया था। पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो चुका है। आंटी को कुछ मिस्टीरियस लोगों ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही लिन चांगकोंग का एक्सप्रेशन कम्प्लीटली डार्क और टेरिफाइंग हो जाता है। उसकी आंखों में एक बेहद खतरनाक गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पकड़े हुए जेड डिवाइस को जोर से क्रश कर देता है, जिससे वो डिवाइस बिल्कुल डस्ट में बदल जाता है। सीन फौरन शिफ्ट होता है और हम लिन चांगकोंग को देखते हैं। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल ब्लड रेड हो चुकी होती हैं और उनमें से एक खतरनाक ग्लो निकल रहा होता है। वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से से ग्राउल करता है और कहता है, जी युआन, तूने मेरी मॉर्टल मदर पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तू मौत को बुलावा दे रहा है। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देता है। उसकी बॉडी से एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी का पिलर निकलता है जो छत को फाड़ते हुए सीधा आसमान की तरफ शूट होता है। ये गोल्डन पिलर इतना बड़ा और पावरफुल होता है कि पूरे आसमान में डार्क क्लाउड्स जमा हो जाते हैं और एक बड़ा सा भंवर बन जाता है। इसी वक्त हम सेक्ट के कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर लियू अपनी आरामदेह चेयर पर बैठे होते हैं। जैसे ही ये मैसिव एनर्जी पिलर आसमान में अपीयर होता है, एल्डर लियू बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। वो फौरन अपनी चेयर से उठते हैं और आसमान की तरफ घूर कर देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहते हैं, ये किस तरह की टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर है। ये ऑरा तो बिल्कुल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ग्रेट परफेक्शन के लेवल की है और यहाँ तक कि ये गोल्डन कोर रेल्म के थ्रेशोल्ड को भी टच कर रही है। इस लड़के ने आखिर अपने अंदर कितने गहरे राज छुपा रखे हैं। फिर वो उस एनर्जी पिलर की डायरेक्शन को नोटिस करते हैं और उनके चेहरे पर एक बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन आता है। वो अपने आप से कहते हैं, ये डायरेक्शन तो वाइस सेक्ट मास्टर के जी यान पीक की है। लगता है आज सेक्ट में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही डार्क, कोल्ड और क्रीपी डंजन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाइस सेक्ट मास्टर जी युआन ने लिन चांगकोंग की ओल्ड मदर को हेवी आयरन चेन से हवा में बांध रखा होता है। उनकी हालत बहुत खराब होती है और उनके कपड़े फटे हुए होते हैं। जी युआन अपने हाथ में एक खतरनाक हंटर पकड़े हुए उनके सामने खड़ा होता है। वो बहुत ही इविल और क्रूएल टोन में उनसे कहता है, ओल्ड वुमन, अभी भी वक्त है, मुझे सच सच बता दो, तुम्हारा वो बेटा लिन चांगकोंग आखिर क्या राज छुपा रहा है? उसके पास ऐसी कौन सी पावर या सीक्रेट है? अगर तुमने अभी भी खामोशी इख्तियार की और मुझे सच नहीं बताया तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी जान निकाल दूंगा। लेकिन लिन चांगकोंग की मदर बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो अपने सर को उठाती है और जी युआन की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही फर्म आवाज में जवाब देती है, मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा और नेक बच्चा है। तुम लोग खुद को इमॉर्टल मास्टर्स कहते हो और तुम जैसों को हम जैसे आम मॉर्टल्स को इस तरह से बुली करते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुम लोगों को हेवन की पनिशमेंट और कार्मिक रेट्रिब्यूशन का कोई डर नहीं है? ये सुनकर जी युआन बहुत जोर जोर से और एरोगेंटली हंसता है। वो अपनी बाहें फोल्ड करके कहता है, हेवन की पनिशमेंट? इस क्विंगयून सेक्ट के अंदर मैं ही हेवन हूँ। अगर तू इस तरह से मेरी बात नहीं मानेगी तो ठीक है, मैं उस लड़के को खुद यहाँ पकड़ कर लाऊंगा और तेरे सामने उसको टॉर्चर करूंगा। तब देखते हैं कि वो अपने राज कैसे नहीं उगलता। जैसे ही वो ये बोलता है, डंजन के बाहर का सीन आता है। लिन चांगकोंग एक बैम्बू हैट पहने हुए एक बहुत ही डार्क और कोल्ड ऑरा के साथ डंजन की स्टेयर्स पर आता है। वहाँ पर जी युआन के बहुत सारे एलीट गार्ड्स खड़े होते हैं जो उसको रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। उनका कैप्टन चिल्लाता है कि रुक जाओ, ये वाइस सेक्ट मास्टर का प्राइवेट एरिया है। पर लिन चांगकोंग अपना सर उठाता है। उसकी रेड ग्लोइंग आंखें हैट के नीचे से चमकती हैं। वो बिल्कुल कोल्ड और मौत जैसी आवाज में कहता है, जो मेरा रास्ता रोकेगा वो मरेगा। अगले ही सेकंड बिना अपनी स्वॉर्ड निकाले वो सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की एक वेव रिलीज करता है। एक बहुत ही पावरफुल शॉक वेव निकलती है जो उन सारे गार्ड्स को एक ही झटके में हवा में उड़ा देती है। वो सब गार्ड्स जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं और लिन चांगकोंग बिना रुके स्टेयर्स क्रॉस करके सीधा डंजन के मेन डोर्स की तरफ बढ़ता है। अंदर डंजन में जी युआन हंटर से लिन चांगकोंग की मदर को दोबारा हिट करने ही वाला होता है कि अचानक डंजन के हेवी मेटल डोर्स एक बहुत ही मैसिव ब्लास्ट के साथ टूटकर अंदर की तरफ गिरते हैं। पूरे कमरे में धूल और स्मोक फैल जाता है। उस स्मोक के बीच में से लिन चांगकोंग अपनी तलवार को जमीन पर ड्रैग करते हुए अंदर ऑन्टर करता है। उसकी ऑरा इतनी हैवी होती है कि वहाँ की हवा तक फ्रीज होने लगती है। जी युआन उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता बल्कि एक मजाकिया स्माइल देता है। वो कहता है, लिन चांगकोंग, तू आखिर यहाँ आ ही गया, पर तू एक ची कंडेंसेशन स्टेज का कचरा होकर मेरे माउंटेन गार्ड एरे को तोड़कर अंदर कैसे आ गया? लिन चांगकोंग अपनी स्वॉर्ड को उठाकर सीधा जी युआन की तरफ पॉइंट करता है और एक बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, जी युआन, तूने जो किया है उसके लिए आज तू अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक और भयानक सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। जी युआन ये धमकी सुनकर जोर से हंसता है और कहता है, हा, मैं नहीं जानता तूने कौन सी चीप ट्रिक यूज करके मेरा दरवाजा तोड़ा है, पर तू सिर्फ एक मामूली ची कंडेंसेशन कल्टिवेटर है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गोल्डन कोर डोमेन में आकर मुझे धमकी दे। आज मैं तुझे बता
बताता हूँ कि असली पावर क्या होती है। ये कहकर जी युआन अपने दोनों हाथों से एक हैंड सील बनाता है और अपनी गोल्डन कोर स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालता है। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक ब्लड रेड ग्लोइंग टाइगर अपीयर होता है, जो जोर से रोर करता है और सीधा लिन चांगकोंग को फाड़ने के लिए उसकी तरफ डैश करता है। जैसे ही वो जायंट रेड टाइगर लिन चांगकोंग के पास पहुंचता है, लिन चांगकोंग के सामने उसका सिस्टम पैनल पॉपअप होता है और एक मैकेनिकल आवाज अनाउंस करती है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, 10th लेयर, ग्रेट परफेक्शन, स्पिरिचुअल पावर फुल्ली रिलीज, कॉम्बैट पावर कैन हार्ड रेजिस्ट गोल्डन कोर स्टेज। ये सुनते ही लिन चांगकोंग की बॉडी से एक ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी इरप्ट होती है। वो अपनी स्वॉर्ड को साइड पर रखता है और अपना राइट फिस्ट क्लेंच करके उस जायंट रेड टाइगर पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। एक मैसिव गोल्डन शॉकवेव निकलती है जो उस रेड टाइगर को एक ही सेकंड में कंप्लीटली ब्लास्ट कर देती है। ये टेरिफाइंग सीन देखकर जी युआन की हंसी फौरन गायब हो जाती है और उसकी आंखें शॉक से फटी की फटी रह जाती हैं। वो पीछे हटते हुए कांपती हुई आवाज में चिल्लाता है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 10th लेयर, ये इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में ऐसा कोई रेल्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। हेवनली दाओ की एक्सट्रीम लिमिट सिर्फ 9th लेयर तक होती है, तो इस लिमिट को कैसे तोड़ सकता है। इसी दौरान सीन फौरन शिफ्ट होता है और हम क्विंगयुन सेक्ट के मेन स्क्वायर का नजारा देखते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा टूर्नामेंट चल रहा होता है। वहाँ पर किंग हान और चिन हाओ स्टेज पर खड़े होते हैं और पूरे सेक्ट के डिसाइपल्स उनको लाउडली चीयर कर रहे होते हैं। डिसाइपल्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये दोनों हमारे सेक्ट के पियरलेस जीनियसेस हैं। सिर्फ 21 साल की एज में इन दोनों ने पर्पल पैलेस 9th लेयर ग्रेट परफेक्शन तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। ऐसा टैलेंट तो पिछले हजारों सालों में किसी ने नहीं देखा। ऊपर मेन थ्रोन पर सेक्ट मास्टर सू लुओक्सिया बैठी होती हैं, पर उनके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सी टेंशन होती है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचती हैं, मुझे अचानक इतनी बेचैनी क्यों फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान इस वक्त किसी लाइफ एंड डेथ ब्लड बैटल का सामना कर रहा है। सीन दोबारा वापस डंजन की तरफ कट होता है, जहाँ पर फाइट अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है। जी युआन अपने शौक से बाहर आता है और गुस्से से पागल होते हुए कहता है, चाहे तू कुछ भी हो, चाहे तेरा रेल्म कोई भी हो, तू मेरे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। अगर मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकता तो मैं अपने इस 3 ट्राइबुलेशन किलिंग एरे का यूज करूंगा। वो एक टोकन निकालकर क्रश करता है और पूरे डंजन के आसमान में बहुत सारी ग्लोइंग रेड स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाती हैं, जो सीधा लिन चांगकोंग पर पॉइंट कर रही होती हैं। जी युआन ईवल स्माइल के साथ कहता है कि अब इस एरे के सामने तेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन लिन चांगकोंग बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड खड़ा रहता है। वो एक छोटी सी मॉकिंग स्माइल देकर कहता है, एक ऐसा इंसान जिसने पिछले 12 सालों में स्क्रिप्चर पवेलियन की सारी एरे और फॉर्मेशन बुक्स को वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज कर लिया हो, तो उसके सामने ये बच्चों वाला फॉर्मेशन यूज कर रहा है। गुआन गोंग के सामने अपनी बड़ी तलवार चलाने की कोशिश मत कर। ये बोलते ही लिन चांगकोंग अपनी स्लीव से बहुत सारे गोल्डन ग्लोइंग तालिस्मान्स निकालता है और उन्हें हवा में थ्रो कर देता है। वो तालिस्मान्स हवा में उड़ते हुए सीधा उन रेड स्वॉर्ड से जाकर टकराते हैं। एक बहुत ही मैसिव चेन ऑफ एक्सप्लोजन्स होती है। पूरा एरे एक झटके में शटर हो जाता है और ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जी युआन बुरी तरह से पीछे की तरफ उड़ता हुआ दीवार से जाकर टकराता है। ब्लास्ट की वजह से वो आयरन चेन्स भी टूट जाती हैं, जिनसे लिन चांगकोंग की मदर बंधी हुई थी। वो हवा से नीचे गिरती हैं, पर लिन चांगकोंग लाइटनिंग स्पीड से डैश करता है और उन्हें जमीन पर गिरने से पहले अपने आर्म्स में सेफली कैच कर लेता है। वो उन्हें पकड़कर रोते हुए कहता है, मदर मुझे माफ कर दे, मैं बहुत लेट आया, आपको इतना दर्द सहना पड़ा। उसकी मदर वीक हालत में अपने खून से भरे हाथ को उठाकर उसके चेहरे को टच करती है और कहती है, चांगकोंग बेटा तुम यहाँ क्यों आए, जल्दी से भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, ये लोग बहुत खतरनाक है। तभी दीवार के पास से जी युआन खड़ा होता है। उसका चेहरा गुस्से और ह्यूमिलिएशन से कम्प्लीटली डार्क हो चुका होता है। वो जोर से चिल्लाता है, ओल्ड डॉग और छोटे चूहे, आज मैं अपनी लाइफ स्पैन के 10 साल सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ, पर मैं तुम दोनों की स्किन उतार कर रहूंगा और तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। वो अपने हाथों से अपने ही चेस्ट पर हिट करता है और कुछ ब्लड एसेंस थूकता है। उस ब्लड से वो एक बहुत ही टेरिफाइंग फॉरबिडन आर्ट एक्टिवेट करता है, जिसका नाम ब्लड फ्लेम हेवनली नेट होता है। एक मैसिव रेड कलर का आग से भरा हुआ डोम लिन चांगकोंग और उसकी मदर को पूरी तरह से ट्रैप कर लेता है। जी युआन हंसता हुए कहता है कि अब इस नेट से तुम्हें कोई गॉड भी नहीं बचा सकता। लिन चांगकोंग अपनी मदर को स्लोली जमीन पर रखता है और खड़ा होता है। उसका फेस बिल्कुल इमोशनलेस होता है। उसके सामने सिस्टम का गोल्डन पैनल दोबारा फ्लैश होता है। हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड ड्रॉइंग आर्ट, सेकंड लेयर मैन एंड स्वॉर्ड एज वन, इंटेंट मूव्स एक्टिवेटेड। लिन चांगकोंग की बॉडी से एक ऐसी शार्प और टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट निकलती है जो आसपास के स्पेस को भी डिस्टॉर्ट करने लगती है। वो अपनी स्वॉर्ड के हैंडल पर हाथ रखता है और कहता है, स्वॉर्ड राइज। अगले ही माइक्रोसेकंड में वो अपनी तलवार को इतनी तेजी से ड्रॉ करता है कि किसी को मूवमेंट नजर ही नहीं आती। सिर्फ एक ब्लाइंडिंग व्हाइट और गोल्डन फ्लैश होता है। एक कोलोसल वर्टिकल गोल्डन स्वॉर्ड ऑरा उस ब्लड डोम को बिल्कुल पेपर की तरह 2 टुकड़ों में काट देती है और सीधा आगे बढ़ते हुए जी युआन की चेस्ट पर स्लैश करती है। जी युआन के मुंह से खून का एक बड़ा फाउंटेन निकलता है और वो बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। उसका पूरा फ्रंट चेस्ट हेवीली स्लैश हो चुका होता है। वो जमीन पर तड़पते हुए आसमान की तरफ देखता है और पैनिक में जोर जोर से चिल्लाता है, सेक्ट गार्जियन एरे मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही पूरे क्विंगयुन सेक्ट के ऊपर एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग गोल्डन एनर्जी का डोम एक्टिवेट हो जाता है, जो पूरे
माउंटेन को कवर कर लेता है। जैसे ही एरे एक्टिवेट होता है, आसमान में क्लाउड्स फटते हैं और एक बहुत ही जायंट और डिवाइन प्रोजेक्शन अपीयर होती है। ये प्रोजेक्शन सेक्ट मास्टर सू लुओक्सिया की होती है। वो बहुत ही कोल्ड और गुस्से वाली आवाज में पूरे सेक्ट में अनाउंस करती है, कौन है जिसने क्विंगियन सेक्ट के अंदर आकर ऐसी हिम्मत की है कि हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़े। अगले ही पल सू लुओक्सिया अपनी असली फॉर्म में एक व्हाइट ग्लोइंग लोटस पर खड़े होकर डंजन के एरिया में लैंड करती है। उनके पीछे सेक्ट के बाकी एल्डर्स भी उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। मेन स्क्वायर में जहाँ टूर्नामेंट चल रहा था, किंग हान और चिन हाओ को भी ये मैसिव शॉकवेव फील होती है। किंग हान फौरन अपनी स्वॉर्ड को नीचे करती है और लाउडली अनाउंस करती है, मैं हार मानती हूँ, मुझे ये फर्स्ट रैंक का टाइटल नहीं चाहिए। चिन हाओ भी कहता है कि मैं भी अब और नहीं लड़ूंगा। दोनों वहाँ से फौरन डैश करते हैं और तेजी से डंजन की तरफ निकल जाते हैं ताकि देख सकें कि आखिर वहाँ क्या मसला हुआ है। डंजन के अंदर का सीन बहुत ही टेंस होता है। सू लुओक्सिया बिल्कुल कोल्ड आइज के साथ लिन चांगकोंग और उसकी मदर को देखती है और फिर उनकी नजर जमीन पर खून में लथपथ पड़े जी युआन पर जाती है। सू लुओक्सिया आगे बढ़ती है और लिन चांगकोंग को घूरकर बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, लिन चांगकोंग, जी युआन हमारे क्विंगियन सेक्ट का वाइस सेक्ट मास्टर है और तुम्हारे पास से ये जो कर्मा स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज हो रही है, ये सब आखिर क्या है? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी सोल को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। लिन चांगकोंग समझ जाता है कि अभी उसको अपनी पावर एक्सपोज नहीं करनी चाहिए। वो फौरन एक वीक और डरने की एक्टिंग करते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, सेक्ट मास्टर प्लीज मेरी बात सुने। इस जी युआन ने बिना किसी वजह के मेरी बेगुनाह मॉर्टल मदर को किडनैप किया और उन्हें यहाँ चेन से बांधकर बुरी तरह टॉर्चर किया। मैं